नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी की एक ऐसे जॉब और वैकेंसीज के बारे में जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता रहती है। आर्मी डीजीईएमई की वैकेंसीज जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। और आर्मी डीजीएमई का मतलब सिर्फ आर्मी की सोल्जर ट्रेनिंग पोस्टिंग ही नहीं होती है, बल्कि ये एक ऐसी वैकेंसीज है जो कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें लोगों को एक सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट 60 ईयर्स की नौकरी मिल जाती है। ये वैकेंसीज अग्निवीर की तरह 4 साल वाली नहीं होती है। ये वैकेंसी 60 साल की परमानेंट भर्ती होती है, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर ही होती है। आपकी पोस्टिंग भी इंडियन आर्मी के अंदर ही रहेगी, उनके यूनिट में ही रहेगी, बट आपके वर्क्स डिफरेंट रहेंगे। इंडियन आर्मी में सिर्फ सोल्जर की ही ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि डिफरेंट टेक्निकल पोस्ट पे भी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इंडियन आर्मी की। तो बेसिकली इंडियन आर्मी के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि सिविलियन लेवल पे की जाती है। और इस वैकेंसीज में बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट आते हैं, जिसके बारे में हम जो पोस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, स्टोर कीपर, मैकेनिकल असिस्टेंट, व्हीकल असिस्टेंट, फायरमैन। समटाइम्स डिफरेंट आईटीआईज होल्डर के लिए पोस्ट निकलती है, जैसे कि टेलीकॉम मैकेनिक्स, मिल राइट, ब्लैक स्मिथ। ये सब अलग अलग पोस्ट रहती है जो कि इस वैकेंसीज के द्वारा निकाली जाती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप में। तो इसकी वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इंडियन आर्मी की एक ऐसी वैकेंसीज रहती है जिसमें आपको राइफल वगैरह से प्रोटेक्शन वगैरह देने वाली कोई ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। आपको ड्यूटी ऑफ टाइम नहीं लगती, जैसे रात में ये पूरा ऑफिशियल वर्क रहता है। आपका एक परमानेंट टाइम बांधा रहता है। आपको इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना रहता है डिफरेंट फील्ड के थ्रू। जैसे कि आप एलडीसी या यूडीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको आर्मी रिकॉर्ड्स में या फिर आर्मी यूनिट के उस रिकॉर्ड यूनिट में डाल दिया जाता है, जहाँ पे आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना पड़ता है, आदमी की सैलरीज वगैरह की मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। और अगर आपकी वैकेंसीज अगर आपका सिलेक्शन स्टोर कीपर वगैरह में होता है तो आपको आर्मी के जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो जो एक वर्कशॉप में इकट्ठा होती है उसको स्टोर कीपर करना पड़ता है आपको, उसमें आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर आपको फायरमैन में अगर जॉब लगती है तो आप इंडियन आर्मी के उस यूनिट के फायरमैन यूनिट में चले जाते हैं, जबकि जब आग वगैरह लगेगी तो आपको ही यूनिट वर्क में लाया था, नहीं तब तक के लिए आपको कोई भी वर्क नहीं रहता, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं। और वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो लोग अक्सर इस वैकेंसीज को मिस कर जाते हैं, क्योंकि ये वैकेंसीज हमेशा ऑफलाइन निकाली जाती है और ये आपको हमेशा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाती है। बट और ये बहुत कम लोगों तक ही पहुंचती है। ये ऑफलाइन फॉर्म रहती है, आपको इसको फिलअप भी ऑफलाइन ही करना रहता है और इसकी सब प्रोसेस ही ऑफलाइन ही की जाती है। एडमिट कार्ड वगैरह सब ऑफलाइन ही भेजा जाता है। और बेसिकली ये बहुत ही एलिजिबिलिटी का सीन बहुत ही सिंपल है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। 10th 12th डिप्लोमा, आईटीआई और डिफरेंट फील्ड में ट्रेड सर्टिफिकेट रहने के साथ साथ अगर आपके पास बीएससी भी है तो आपके पास टेलीकॉम मैकेनिक्स के यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। 10th रहेगी तो आप एमटीएस भर सकते हैं, आप वॉशरमैन, धोबी ये सब भर सकते हैं। 12th पास रहेंगे तो आपको यूडीसी एलडीसी भरने का मौका मिलेगा। यूडीसी के लिए आपको 12th के साथ साथ अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट रहता है तो वो भी करना पड़ता है आपको। यूडीसी की वैकेंसी बहुत कम रहती है, एलडीसी की वैकेंसीज अक्सर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा डिफरेंट वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूँ तो एक वैकेंसीज रहती है टेलीकॉम ऑपरेटर की, जो कि आपको आईटीआई करना पड़ता है उसी टेलीकॉम फील्ड में। एक वैकेंसी रहती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियर की, डिप्लोमा करना पड़ता है मैकेनिकल में। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस की भी वैकेंसीज निकलती है, उसमें भी आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। और फायरमैन वाली तो आपको 10th पास ही मिल जाएगी, बट उसमें क्या रहता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी की टेस्ट भी होती है, जो कि 1.6 किलोमीटर रन, 10 फीट डिच, 35 किलो लेके चलना, ये सब भी पोस्ट देख। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बात करता हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ रहती है इसकी। तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसमें आप ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसके बाद उसे पोस्ट के द्वारा भेजेंगे उस आर्मी यूनिट में स्पेसिफिक। और उसके बाद वहाँ पे आपका ऑफलाइन फॉर्म को वो लोग चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपको जो आप उसके अंदर में आप एक और जो फॉर्म भेजते हैं उसके थ्रू आपको वो एडमिट कार्ड भेजेंगे, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो एडमिट कार्ड भेजने के बाद सबसे पहले आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेने के बाद में आपको एडमिट कार्ड के लिए आपका फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैनर कर लिया जाता है, जिसके आपको वो एडमिट कार्ड बना के देंगे एग्ज़ाम वाले दिन से पहले। तो आपको फिर आप एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। फिर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम अगर आपका 10th पास वाला ही रहता है तो डायरेक्ट नौकरी लग जाती है एग्ज़ाम देने के बाद ही, मेरिट बन जाता है उसके बाद। बट अगर आप थोड़ा हायर जैसे कि यूडीसी वगैरह भरे रहते हैं तो आपको 10th के बाद में आपको टाइपिंग है स्किल टेस्ट देना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के लिए। तो स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर मेरिट बनती है और मेरिट के बाद में आपको फिर
एक लिस्ट निकाल के आपको बुला दिया जाता है यूनिट में रिपोर्टिंग के लिए, और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके आराम से प्रोसेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसीज की सैलरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सैलरी देखा जाए तो आपको अगर आप एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो लेवल 1 की सैलरी मिलती है 18,000 बेसिक पे वाली। अगर आप एलडीसी रहते हैं तो आपको लेवल 2 मिल जाती है। अगर आप यूडीसी रहते हैं तो लेवल 4 मिल जाती है। और अगर आप डिफरेंट डिप्लोमा या ट्रेड से जाते हैं तो लेवल 4 मिल जाती है, जो कि रहती है आपकी 23,700। और अगर आप कभी कभार सुप्रिटेंडेंट भी रहता है, मटेरियल सुप्रिटेंडेंट वगैरह, तो उसमें आपको लेवल 5 भी देखने को मिल जाती है 25,500 पे। और फायरमैन वगैरह की लेवल 2 पे होती है 19,900। और सैलरी के साथ साथ आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको मिलेगी। डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, आपको टीपीटी मिलेगा, आपको सेरिमोनियल ड्रेस अलाउंस मिलेगा आपको। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि इसमें आपको आर्मी की कैंटीन कार्ड और आर्मी की सभी फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, जो कि एक नॉर्मल आर्मी सोल्जर्स को मिलती है। सभी की सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। आपको अगर फायरमैन वगैरह ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको ड्रेस भी मिलता है स्पेसिफाइड करके। और अगर आप ऑफिशियल वर्क में जाते हैं तो ऑफिशियल वर्क के कोई ड्रेसेस वगैरह नहीं रहती है, आपको एक अच्छा फॉर्मल ड्रेस में आना पड़ता है। और फॉर्मल ड्रेस के अलावा सेरेमोनियल ड्रेस रहता है जो कि सभी को पहनना पड़ता है, तो वो आर्मी की ही ड्रेस रहती है जो कि सेरेमनीज में पहना जाता है। आर्मी डे या फिर डिफरेंट डेज के दिन में आपको पहन के आना होता है। और आपका बहुत ही अच्छा सैलरीज बन जाती है। एमएसपी मिलती है, मिलिट्री सर्विस पे आपको भी मिलेगी। इसमें 60 ईयर्स की फुल वैकेंसी रहती है, तो ये 60 ईयर्स की सर्विस में आपको बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिल जाती है इसमें। और सबसे बेस्ट बात आपको मैं बताऊं तो आप अगर इसमें देखेंगे कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी वैकेंसीज निकलती है। तो जैसे आपको मैं वर्कशॉप कोड बता देता हूँ, तो 509, 505, 510, 507, 511, 12, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वैकेंसीज निकलती है इसकी। और अगर आप अपने स्पेसिफाइड स्टेट में ही जॉब ले लेते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट जॉब रहेगी किसी भी मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें आपको ज़्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगते हैं, कुछ भी ज़ीरो रहता है फिजिकल रिक्वायरमेंट। हाँ, आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं होनी चाहिए आपको। आप बेसिकली आपको मेडिकल एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है अपने हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, पूरा तरह से बनवा के क्या फिजिकली फिट है। समटाइम्स इसमें आपको चश्मा भी अलाउ कर देता है, बट फायरमैन वगैरह में अलाउ शायद नहीं करती है। बट इसके अलावा एमटीएस वगैरह में आपको कर देता है, स्टोर कीपर में, यूडीसी एलडीसी में भी कर देता है। हाँ, और इसके अलावा आपको कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसमें, कोई भी इसमें आपको हाइट रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है जो कि आर्मी का सपना देखते हैं और अपना आर्मी का सपना, आर्मी में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसीज को फुलफिल कर सकते हैं आप। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इसमें आपकी लीव भी बहुत अच्छी रहती है। जिस प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की लीव रहती है उसी प्रकार की लीव रहती है इसमें। बेसिकली यूडीसी वगैरह की सैटरडे को भी ऑफ रहती है, बट आप अगर देखा जाए तो एमटीएस वगैरह की सैटरडे को भी रहती है, पर हाफ डे रहती है, जैसे अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब रहती है। और इनकी हाफ डे के बाद में संडे को, हर संडे को छुट्टी रहती है, सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज में छुट्टी रहती है। इसके अलावा आपको 50 बेसिक छुट्टियां भी मिलती हैं कि आप 50 छुट्टी ले सकते हैं, जो कि जिसमें ईएलसीएल एडेड रहता है, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इस प्रकार की छुट्टी भी आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिसेंट रहती है किसी भी बच्चे के लिए। अगर आप अपने होम स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है, अगर आपको डिफरेंट जोन्स की वैकेंसीज के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊँगा और आप सभी को बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं खुद से लाइव फिल करके दिखाऊंगा और उसे सेंड कैसे करना चाहिए अच्छे से, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, जो कि बहुत सारे रिजेक्शंस भी मिल जाते हैं कभी कभी लोगों को। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको फिल करना चाहिए, और उसके अंदर की लाइफ कैसे रहती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।